श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 43 कृष्ण द्वारा कुवलयापीड हाथी का वध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, कृष्ण और बलराम अपने सभी आवश्यक शुद्धिकरण कार्य पूरे करने के पश्चात जब अखाड़े से नगाड़ों की ध्वनि सुनी तो वे वहां ये देखने गए कि क्या हो रहा है। जब भगवान कृष्ण अखाड़े में प्रवेश करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुवलयापीड नाम का हाथी अपने महावत की आज्ञा के अनुसार उनके रास्ते को रोक रहा था। अपने सिर पर फेंटा कसकर और अपने घुंघराले बालों को पीछे बांधकर भगवान कृष्ण ने हाथी के महावत को ऐसे शब्द कहे जैसे बादलों की गर्जना। कृष्ण ने कहा, अरे सारथी, तुरंत एक तरफ हट जा और हमें निकलने दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो आज ही मैं तुझे और तेरे हाथी को यमराज के धाम भेज दूंगा। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत क्रोधित हो गया। उसने अपने उग्र हाथी को अंकुश से संभाला। वो कृष्ण पर आक्रमण करने वाला काल, मृत्यु तथा यमराज के समान प्रतीत हुआ। हाथियों का स्वामी कृष्ण पर झपटा और अपनी सूंड से उन्हें तेजी से पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण ने फिसलकर उस पर एक चोट कर दी और उसके पैरों के बीच में से होकर उसकी नजरों से ओझल हो गए। भगवान केशव को न देख पाने से क्रुद्ध उस हाथी ने अपनी घ्राण शक्ति से उन्हें ढूंढ निकाला। कुवलयापीड ने एक बार फिर अपनी सूंड के सिरे से भगवान को पकड़ा, लेकिन भगवान ने बलपूर्वक खुद को छुड़ा लिया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जी ने बलवान कुवलयापीड की पूंछ को पकड़ लिया और खेल खेल में 25 धनुष दूरी तक घसीटा, बिल्कुल उसी तरह जैसे गरुड़ किसी सांप को घसीटते हैं। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वो बाएं और फिर दाएं घूमने लगा, जिससे भगवान विपरीत दिशा में घूमने लगे, जैसे कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने पर घूमता है। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए और चपत लगाकर भाग निकले। कुवलयापीड उनका पीछा करने लगा, हर कदम पर उसे छूने का प्रयास करता रहा, पर कृष्ण हर बार उससे बच निकले। उन्होंने उसे चकमा देकर गिरा दिया। कृष्ण हठी हाथी को झुठलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़ते और पुनः तेजी से उठ जाते। क्रुद्ध हाथी ने कृष्ण को गिरा हुआ समझकर उन पर अपने दांत गाड़ने चाहे, किंतु उल्टे वे दांत धरती से जा टकराए। हाथीराज कुवलयापीड के पराक्रम के विफल हो जाने पर वो निराशा से भरे गुस्से में भर उठा, लेकिन उसके महावत ने उसे अंकुश मारा और कुवलयापीड फिर से क्रोधित होकर कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। दैत्यों का संहार करने वाले श्री भगवान ने आक्रमणकारी हाथी से युद्ध किया। कृष्ण ने अपने एक हाथ से सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। तब भगवान हरि एक शक्तिशाली सिंह के समान बड़ी सरलता से हाथी के ऊपर चढ़ गए और उसके एक दांत को उखाड़कर उसी से उस जानवर और उसके महावतों का वध कर दिया। मृत हाथी को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए हुए अखाड़े में प्रवेश कर गए। कंधे पर हाथी का दांत रखे हुए उस हाथी के खून और पसीने की बूंदों के छींटे उनके शरीर पर पड़े थे और उनके पसीने की छोटी छोटी बूंदों से उनका कमल जैसा मुख आच्छादित था। इस रूप में कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हे राजन, भगवान बलदेव और भगवान जनार्दन दोनों हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में पहुंचे तो वहां मौजूद अलग अलग वर्ग के लोगों ने कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मथुरा के निवासियों ने उन्हें श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा, स्त्रियों ने उन्हें साक्षात कामदेव के रूप में देखा, ग्वाले उन्हें अपना संबंधी मानते थे, दुष्ट शासक उन्हें दंड देने वाले के रूप में देखते थे, उनके माता पिता को वह अपने बच्चे के रूप में दिखाई दिए, भोजराज ने उन्हें मृत्यु के रूप में देखा, मूर्खों ने उन्हें भगवान के विराट रूप में देखा, योगियों ने उन्हें परम ब्रह्म के रूप में देखा और वृष्णियों ने उन्हें अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। जब कंस ने देखा कि कुवलयापीड मारा गया है और वे दोनों भाई अजेय हैं तो वो चिंता में डूब गया। हे राजन, नाना प्रकार के गहनों, मालाओं और वस्त्रों से सजे विशाल भुजाओं वाले दोनों देवता उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान थे। निस्संदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर लिया। हे राजन, नगरवासियों और आसपास के जिलों से आए हुए लोग बगीचे में अपने अपने स्थानों पर बैठकर जब दोनों परम पुरुषों को निहार रहे थे
तो उनके आनंद की शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनके चेहरे खिल उठे। वे बिना संतुष्ट हुए उनके मुखमंडल के दर्शन का पान करते रहे। ऐसा लग रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण और बलराम का पान कर रहे हों, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हों, अपनी नथुनों से उन्हें ही सूंघ रहे हों और अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। भगवान के रूप, सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य और बहादुरी के स्मरण कर दर्शक एक दूसरे से जो उन्होंने देखा और सुना था उसका वर्णन करने लगे। लोगों ने कहा, ये दोनों बालक निस्संदेह परम भगवान नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने वसुदेव के घर में इस जगत में अवतरण लिया है। उन्होंने, कृष्ण जी ने, माता देवकी से जन्म लिया और उन्हें गोकुल ले जाया गया, जहां वे राजा नंद जी के घर में छिपकर इतने समय तक बड़े हुए। इनके द्वारा पूतना और चक्रवात असुर का अंत कर दिया गया, यमलर्जुन वृक्षों को गिराया गया और शंखचूड़, केशी, धेनुक और इसी प्रकार के असुरों का वध किया गया। उन्होंने जंगल में लगी आग से गायों और चरवाहों को बचाया और कालिया नाग को हराया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पर्वत को एक हाथ पर एक पूरे सप्ताह तक उठाकर रखा और इंद्र का अहंकार चूर किया। इस तरह गोकुलवासियों की रक्षा की बारिश हवा और ओलों से की। गोपियों ने उनके मुखमंडल पर निरंतर हंसीली चितवन और थकान से मुक्त प्रसन्नता देखकर समस्त प्रकार के कष्टों पर विजय पाई और परम सुख का अनुभव किया। कहा जाता है कि इनकी रक्षा में यदुवंश अत्यधिक प्रसिद्ध होगा और धन दौलत, यश और ताकत हासिल करेगा। ये कमल नेत्रों वाले उनके बड़े भाई भगवान बलराम सभी दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इन्होंने प्रलंब, वत्सक, बक और अन्य असुरों का नाश किया है। जब लोग इस तरह बात कर रहे थे और तुरहियां गूंजने लगी थीं तो पहलवान चाणूर ने कृष्ण तथा बलराम से ये शब्द कहे। चाणूर ने कहा, हे नंदपुत्र, हे राम, तुम दोनों साहसी पुरुषों द्वारा सम्मानित हो और दोनों ही कुश्ती लड़ने में निपुण हो। तुम्हारे शौर्य को सुनकर राजा ने स्वयं देखने के उद्देश्य से तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जो प्रजा अपने राजा को अपने विचारों, कर्मों और शब्दों से प्रसन्न करने की कोशिश करती है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। ये तो संपूर्ण जग में ज्ञात है कि ग्वाले के लड़के अपने बछड़ों को चराते हुए सदा प्रसन्न रहते हैं और किस्म किस्म के जंगलों में अपने पशुओं को चराते समय मस्ती में आपस में कुश्ती लड़ते रहते हैं। इसलिए हम वही करें जो राजा चाहता है। इससे हमारे साथ सभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सभी जीवों का प्रतीक होता है। ये सुनकर भगवान कृष्ण, जिन्हें कुश्ती से प्रेम था और इस चुनौती से खुश थे, ने समय और स्थान के अनुसार यह उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हम वन में रहते हैं, लेकिन हम भी भोजराज के राज्य के निवासी हैं। हमें उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत लाभ होगा। हम तो अभी छोटे हैं और हमें अपनी क्षमता के अनुरूप ही दूसरों से खेलना चाहिए। ये कुश्ती प्रतियोगिता उचित रूप से चलनी चाहिए ताकि सम्मानित दर्शक वर्ग पर किसी भी तरह से अनैतिकता का आरोप न लगे। चाणूर ने कहा, वस्तुतः तुम सर्वश्रेष्ठ बलवानों के बलशाली बलराम भी न हो, न ही बालक हो, न किशोर हो। तुमने खेल खेल में एक हाथी को मार डाला था, जिसमें हजारों अन्य हाथियों के बराबर शक्ति थी। अतः तुम दोनों को बलवान पहलवानों से लड़ना चाहिए। इसमें निश्चित ही कोई अनैतिकता नहीं है। हे वृष्णिवंशी, तुम अपना पराक्रम मुझ पर प्रदर्शित कर सकते हो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ सकता है।